हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग देखने वाले हैं हायर ऑर्डर फंक्शन एंड कॉल बैक फंक्शन। करेक्ट। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो या कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो तो आपको सभी जगह पे आपका ये हायर ऑर्डर फंक्शन एंड कॉल बैक फंक्शन मिलने ही वाला है। ठीक है। सो हायर ऑर्डर फंक्शन होता क्या है? अब हायर ऑर्डर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि हायर ऑर्डर फंक्शन is a function which takes another function as an argument or return a function. Correct. So higher order function is a function which takes another function as an argument or return it. तो ये फंक्शन को मतलब हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज़ करके मल्टीपल फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, प्लस हायर ऑर्डर फंक्शन में आप दूसरे फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हो। अब पहले तो अपने को समझना है कि भाई हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज़ क्या है, क्यों हम लोग को इसे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। फंक्शन मैंने लिखा स्क्वायर। तो हमारे पास में हमारा एक फंक्शन है विच इज़ स्क्वायर। स्क्वायर क्या करेगा? स्क्वायर फंक्शन में हम लोग यहाँ पे एक एरे पास करेंगे। ठीक है। कंसिडर हमारा एरे है लाइक दिस। इस एरे को मैं इसमें पास करता हूँ। तो ये एरे आपका एज अ आर्ग्यूमेंट जाएगा इस जगह पे, और हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रिटर्न करना है। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ लेट रिजल्ट इक्वल्स टू एक रिजल्ट, और यहाँ पे हम सिंपल फॉर लूप चला देते हैं। ये आपका फॉर लूप हो गया। ये फॉर लूप क्या करेगा? एरे की लेंथ कैलकुलेट करेगा। ठीक है। रिजल्ट डॉट पुश, क्या करना है हमको? एरे का जो एलिमेंट हमको मिल रहा है उसका स्क्वायर कर देना है लाइक दिस। ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे किसको? रिजल्ट को। तो ये जो रिजल्ट एरे बनाया है, पहले एक एक एलिमेंट स्क्वायर होके इसके अंदर में क्या हो जाएगा? पुश हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसे रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने पे जहाँ से इसको कॉल किया गया है यहाँ पे कुछ तो भी एक वैल्यू आएगी आपकी, और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। अभी हम लोग चेक करते हैं क्या आउटपुट क्या है आपका। सेव करते हैं, फाइल को रन करता हूँ मैं। ये आपकी फाइल रन हो गई है। कंसोल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है, दिख रहा है 121 484। तो यहाँ पे सारी चीज़ों का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ये सारी चीज़ों का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। यस, सी, आप देख सकते हो। अब सेम जैसे हमने स्क्वायर किया है वैसे हमें क्या करना है? क्यूब कर देना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यूब, और यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई एरे ऑफ आई। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेते हैं क्यूब के लिए। वी विल राइट क्यूब। क्यूब का रिजल्ट स्टोर करेंगे बी में, और बी को डिस्प्ले कर देंगे। एंड रिफ्रेश करते हैं। सी, ओरिजिनल एरे भी प्रिंट कर देता हूँ मैं। कंसोल डॉट लॉग, ये आपका ओरिजिनल एरे। फिर ये स्क्वायर हो गया, फिर ये क्यूब हो गया। ठीक है। अब आप यहाँ पे कोड देखेंगे कि पहला वाला फंक्शन स्क्वायर
दूसरा वाला फंक्शन क्यूब, आप नोटिस करेंगे कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि फंक्शन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए, है ना। जब भी आपका कोड रिपीट हो रहा है तो हम लोग उस कोड को क्या कर देते हैं, फंक्शन में डाल देते हैं, बराबर। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि आपका जो फंक्शन है वो भी तो रिपीट हो रहा है। कैसे रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक ये वाला पार्ट अगर मैं हटा दूँ तो दोनों के दोनों फंक्शन के अंदर का कोड एकदम एग्जैक्ट सेम है। यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे क्यूब हो रहा है। अब यहीं पे आ जाता है आपका हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है, ठीक है, और ये जो क्यूब है, इसके अंदर का जो भी कोड रिपीट हो रहा है उसको हम अलग से बना देंगे। जैसे मैं यहाँ पे गया फंक्शन कैलकुलेट, और ये अंदर का कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देखो मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ आपका स्क्वायर वाला कोड आ गया। अब यहाँ पे मेरे को ये वाले कोड की ज़रूरत ही नहीं है। इसको हम लिखेंगे रिटर्न। तो हमने इसको एक रिटर्न टाइप का फंक्शन बना दिया जिसमें आपके पास में एक एलिमेंट आएगा कंसिडर n, ठीक है, और n का क्या करना है मेरे को, स्क्वायर रिटर्न करना है। तो हमने देखो ये वाला कोड यहाँ पे डाल दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये एरे का एलिमेंट है, ठीक है, ये एरे है, ठीक है, इसके एक एलिमेंट को यहाँ पे पास करना है। हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे स्क्वायर एरे ऑफ आई लाइक दिस, और ये अपने को रिटर्न करेगा n इंटू एन, करेक्ट। तो यहाँ पे भी मैं एक आपका वेरिएबल बना देता हूँ, तो इसको फिर हम x में, मतलब इस रिजल्ट नाम के एरे में पुश कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर को कॉल करेंगे। सेम हम लोग यहाँ से यहाँ पे आए। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को क्यूब करना है, तो क्यूब करने के लिए फिर मेरे को यहाँ पे क्यूब को कॉल करना पड़ेगा, बराबर। जैसे हमने स्क्वायर को कॉल किया वैसे क्यूब को कॉल करना पड़ेगा। नाउ अब ये जो कैलकुलेट है, ये दो फंक्शन रिपीट हो रहे थे, हमने क्या किया, इनको अलग फंक्शन बना दिया छोटा। इसको हम लोग एरो फंक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले सिंपल फंक्शन बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे गया, कैलकुलेट लिखूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है, मुझे अभी स्क्वायर करना है, सबसे पहले मुझे स्क्वायर करना है, और उसके बाद में मुझे क्या करना है, एरे को भेजना है, एरे पास करना है, समझे। इसको सेव कर लेते हैं। अब ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर मतलब क्या, आपका ये फंक्शन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा फंक्शन पास कर रहे हैं, कहाँ पे, इसमें। तो ये फंक्शन, ये स्क्वायर जब इस कैलकुलेट में जाएगा, इस स्क्वायर फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉल बैक। और ये जो एरे है जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये एरे हम लोग कहाँ पे पास कर रहे हैं, यहाँ पे पास कर रहे हैं। मैं इसको ARR भी नाम दे सकता हूँ या कोई और नाम भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो कॉल बैक है, इसमें क्या आएगा, हमारा फंक्शन आ रहा है, कौन सा फंक्शन आ रहा है, स्क्वायर, ठीक है। और कुछ तो भी इसका एक रिजल्ट आएगा हमारे पास में, मैं रिजल्ट को स्टोर कर लेता हूँ ए में। लेट्स चेक क्या आउटपुट आता है। सी स्क्वायर आ गया, देखो स्क्वायर मतलब ये फंक्शन कॉल बैक की जगह पे भेजा। कॉल बैक का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर। अब मेरे को क्यूब करना है,
कुछ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे बी, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। सी क्यूब भी हो गया। अब आप नोटिस करोगे कि ऐसे में कितने भी फंक्शन बना सकता हूँ। इस केस में जो कैलकुलेट है ये हो गया हमारा कौन सा फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हम लोग दूसरे फंक्शन को पास कर रहे हैं एज अ आर्ग्यूमेंट। तो कौन सा फंक्शन जा रहा है, पहले जा रहा है स्क्वायर यहाँ पे, फिर जा रहा है क्यूब किसमें, इसमें, और फिर यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट लगाया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हो रहा है आपका फंक्शन कॉल। तो इस केस में कैलकुलेट हो गया आपका हायर ऑर्डर फंक्शन। जिस फंक्शन को हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉल बैक फंक्शन। ओके, आपको इतना समझा होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।